ढोंगी संत, क्रोधी ससुर, लोभी भूप, विरोधी भाई, पूत कपूत लड़ाकू पड़ोसी, नीच को संग स्वतंत्र लोगाई, मित्र सदा कपटी सठ सेवक, दीन सहायक चोर जमाई, और रोगी वैद वियोगी वाचक, यह ब्रजराज सदा दुखदाई। दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं जिनकी संगत जीवन में हमेशा दुख का कारण बनती है। और ये जीवन भी कितना अजीब है, कभी कुछ रिश्ते हमें सुख देते हैं तो कभी कुछ रिश्ते हमें भीतर से तोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगत जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाती है, और क्यों, उनसे दूर रहना ही समझदारी है। पहला है ढोंगी संत। संत वह होता है जो लोगों को सच्चाई, भलाई और शांति की राह पर ले जाए। लेकिन जब कोई संत केवल दिखावा करता है, ज्ञान का ढोल पीटता है, लेकिन भीतर से लालची और पाखंडी है, तो वह संत ढोंगी कहलाता है। ऐसे लोग समाज में भक्ति और धर्म के नाम पर अंधकार फैलाते हैं। ये हमारे विश्वास से खिलते हैं और सच्चे मार्ग से लोगों को भटका देते हैं। इनके कारण इंसान ईश्वर से भी दूर हो जाता है और मन में निराशा पैदा हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ढोंगी संत का साथ जीवन में केवल दुखों का कारण बनता है। और दूसरा है क्रोधी ससुर। ससुर का स्थान परिवार में सम्माननीय होता है। अगर ससुर समझदार और शांत स्वभाव का हो तो पूरे घर में सुख शांति का माहौल हो जाएगा। लेकिन जब ससुर का स्वभाव क्रोधी हो तो परिवार का वातावरण ही बिगड़ जाता है। छोटी सी बात पर गुस्सा करना, अपमानजनक शब्द कहना या हमेशा नाराज रहना, यह आदत घर की खुशियों को छीन लेती है। बहू, बेटा, बच्चे सभी के अंदर डर रहता है। क्रोधी इंसान अपने अनुभव का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता और रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोधी इंसान जीवन से खुशियां छीन लेता है। और तीसरा है लोभी राजा। राजा का धर्म होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे, सही न्याय करे और सबकी भलाई सोचे। लेकिन जब राजा या नेता लोभी और भ्रष्ट हो जाता है तो उसका सारा ध्यान केवल अपने स्वार्थ पर केंद्रित हो जाता है और वह जनता की मेहनत की कमाई बड़े बड़े टैक्स लगाकर लूट लेता है। ऐसे शासक कभी प्रजा की भलाई नहीं कर सकते, केवल अपने खजाने और सुख सुविधा को बढ़ाने में लगे रहते हैं। उनकी लोभ की आग कभी शांत नहीं होती और उसकी जलन सीधे जनता को सहनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि लोभी राजा का शासन प्रजा के लिए हमेशा दुख और विनाश का कारण बनता है। और चौथा है विरोधी भाई। भाई होना केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि सुरक्षा, विश्वास और प्यार का भी प्रतीक है। लेकिन अगर भाई हमेशा विरोध करता रहे, हर कदम पर टोकता रहे या आपके काम और फैसलों में बाधा डालता रहे, तो उसका साथ जीवन में बोझ बन जाता है। विरोधी भाई केवल आपकी प्रगति और खुशी में रोड़ा नहीं डालता, बल्कि परिवार का, घर का माहौल भी तनावपूर्ण बना देता है। हर निर्णय, हर योजना में उसकी नेगेटिविटी आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में विरोधी भाई का भी लंबे समय तक दुख का कारण बनता है। और पांचवा है पूत कपूत। बेटा या पुत्र किसी परिवार की शान और भविष्य का आधार होता है, लेकिन जब पुत्र कपूत हो यानी माता पिता की आज्ञा ना माने, उसके अधिकार और इज्जत का सम्मान ना करे, तो वह घर में दुख और अशांति का कारण बन जाता है। कपूत पुत्र केवल अपने स्वार्थ में लगा रहता है, परिवार के नियमों और परंपराओं का पालन नहीं करता। उसकी हर हरकत माता पिता के मन में चिंता, दुख और निराशा पैदा करती है। ऐसे पुत्र के कारण परिवार की नींव कमजोर होती है और सुख दुख में असंतुलन आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि कपूत पुत्र जीवन में सबसे बड़ा दुखदाई होता है। और छठवा है लड़ाकू पड़ोसी। पड़ोसी होना जीवन में सहारा और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन
अगर पड़ोसी लड़ाकू हो जो हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करे, बात बात पर बहस और विवाद खड़ा कर दे, तो ऐसे पड़ोसी गली के माहौल को खराब कर देते हैं और उनका स्वभाव परिवार की सुख शांति को नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि लड़ाकू पड़ोसी का प्रभाव जीवन में निरंतर दुख और परेशानी का कारण बनता है। और सातवां है स्वतंत्र लुगाई यानी बिगड़ी हुई पत्नी। पत्नी परिवार की आधारशिला होती है, घर को प्यार और समर्पण से भर देती है। लेकिन अगर पत्नी स्वच्छंद, बिगड़ी हुई और परिवार के नियमों का पालन न करने वाली हो तो वह घर का चैन और सुख छीन लेती है। ऐसी स्त्री केवल अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और बहादुरी दुनिया के मोह में उलझी रहती है। उसका व्यवहार पति, बच्चे और पूरे परिवार को मानसिक परेशानी और तनाव में डाल देता है। घर में प्रेम, विश्वास और तालमेल टूट जाता है। इसीलिए और बिगड़ी हुई स्त्री जीवन में निरंतर दुख और कष्ट का कारण बनती है। और आठवां है कपटी मित्र। सच्चा मित्र जीवन में सहारा और खुशी का स्रोत होता है, लेकिन कपटी मित्र सामने तो दोस्त जैसा व्यवहार करता है, लेकिन पीठ पीछे से धोखा करता है। ऐसे मित्र केवल आपके भरोसे और विश्वास का फायदा उठाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो साथ छोड़ देते हैं। कपटी मित्र के कारण इंसान मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसके विचार और भावनाएं भ्रमित हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में कपटी मित्र का प्रभाव केवल दुख, धोखा और मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। और नौवां है सठ सेवक। सेवक का काम होता है मालिक या परिवार की भलाई में हाथ बटाना, भरोसे के साथ जिम्मेदारी निभाना। लेकिन सेवक सठ यानी चालाक और कपटी हो तो वह अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और मालिक या परिवार को धोखा देता है। ऐसे सेवक केवल दिखावे और छल में लगे रहते हैं। उनकी मदद कभी सच्चाई पर आधारित नहीं होती। उनका होना घर में अशांति और तनाव पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है कि सठ सेवक का साथ जीवन में केवल परेशानी और चिंता का कारण बनता है। और 10वां है दीन सहायक। दीन सहायक वह व्यक्ति होता है जो खुद ही कमजोर, परेशान या निर्बल है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि उनका खुद का जीवन संघर्ष और समस्याओं से ही भरा होता है। जब आप संकट में उनके पास जाते हो तो वह आपकी मदद नहीं कर सकते या फिर दिखावे के लिए साथ देते हैं। उनके साथ रहना या भरोसा करना केवल निराशा और दुख पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है कि दीन सहायक का साथ जीवन में सहारा नहीं देता, बल्कि सिर्फ यह याद दिलाता है कि हर किसी पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होता। और 11वां है चोर जमाई। जमाई का मतलब होता है बेटी की शादी के बाद परिवार में नया सदस्य बनना। लेकिन अगर जमाई चोर यानी स्वार्थी और लालची हो तो वह घर की सुख, शांति और संपत्ति दोनों को खतरे में डाल सकता है। ऐसे जमाई केवल अपने फायदे की सोचता है, परिवार के नियमों और मर्यादाओं की परवाह नहीं करता और रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि चोर जमाई का प्रभाव घर में केवल तनाव, झगड़ा और दुख का कारण बनता है और परिवार का भरोसा कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। और 12वां है रोगी वैद्य। वैद्य यानी चिकित्सक का काम होता है लोगों की सेहत ठीक करना। लेकिन अगर वैद्य खुद ही रोगी यानी कमजोर या असमर्थ है और जो जिम्मेदारी उसे दी जाए उसे ठीक से ना निभा पाए तो उसका होना केवल दुख के समान है। ऐसे वैद्य रोगियों की स्थिति में सही इलाज नहीं कर पाते। मरीज और परिवार दोनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है। उनके कारण विश्वास टूटता है लोगों का और स्वास्थ्य संबंधी संकट बढ़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि रोगी वैद्य का प्रभाव जीवन में असुरक्षा और दुख का कारण बनता है। और 13वां है वियोगी वाचक। वियोगी वाचक यानी वह व्यक्ति जो बातें बहुत करता है, वचन देता है, साथ निभाने की बात करता है, लेकिन असल में कहीं दिखाई नहीं देता। वह केवल शब्दों में आपके पास रहता है, व्यवहार में हमेशा दूर और अनुपस्थित रहता है। जब आपको उसका सहारा या मदद चाहिए होती है तो वह गायब हो जाता है। ऐसे लोग केवल विश्वास और उम्मीदों के साथ खेलते हैं। उनके कारण मन में अकेलापन,
निराशा और धोखे का अनुभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि वियोगी वाचक का साथ जीवन में केवल मानसिक पीड़ा और दुख का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये सभी लोग ढोंगी संत, क्रोधी ससुर, लोभी राजा, विरोधी भाई, कपूत पुत्र, लड़ाकू पड़ोसी, स्वतंत्र लुगाई, कपटी मित्र, सठ सेवक, दीन सहायक, चोर जमाई और रोगी वैद्य, वियोगी वाचक जीवन में दुख के बीज बोते हैं। इनके साथ रहने से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और मन अशांत हो जाता है और सफलता की राह मुश्किल हो जाती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखे और अपनी सुरक्षा और सुकून के साथ रहे। अपने जीवन में केवल सच्चाई, प्रेम और सहयोग और भरोसेमंद साथियों को जगह दे। यही लोग हैं जो दुख से बचा सकते हैं और जीवन को खुशियों से भर सकते हैं।